हाय बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का आगे का क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का। तो अभी ये जो सम आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर से, इसमें आप नोटिस करोगे, इसमें देखो कोई किसी में कुछ ऐड करूं या किसी में कुछ माइनस करूं, किसी दो रो या दो कॉलम को, तो कुछ सेम नहीं बनना, ना कुछ कट होने वाला है, ना कुछ बनने नहीं वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसको नॉर्मल प्रोसेस हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें है ना, मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं है ना इस डिटरमिनेंट में, ये वाले डिटरमिनेंट में मैं सी डिवाइड कर देता हूँ ना। तो अगर मैं सी बाहर डिवाइड करने के रख दूं, तो अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मैं रो 1 में सी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और बाहर डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा समझो, है ना। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और नोटिस करो, अगर अगर मैं इसमें बी मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें ऐड कर दूँ, सॉरी माइनस कर दूँ, तो ये कट जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। देखते क्या बनता है। तो मैं एक ऑपरेशन लगाया, रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस बी आर 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, रो 1 में चेंज होने वाले, इसलिए ये दो लोग तो चेंज होंगे नहीं, इन दोनों को वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं फर्स्ट रो में क्या बना। फर्स्ट रो में बनेगा जीरो माइनस, ये बन जाएगा ए बी, ठीक है। ए सी माइनस, ये बन जाएगा ए सी, और इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो। अच्छा, अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे को एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ ए बी है, यहाँ ए सी है, और यहाँ जीरो है। वैसे ए बी में खाली ए मिसिंग है ना, इसमें खाली ए मिसिंग है, ये बाहर सी है, 1/c बाहर बैठा है, 1/c बाहर बैठा है। अच्छा, इसमें मैं दिखाऊं आपको, तो इसमें ए मिसिंग है, इसमें भी ए मिसिंग है, और इसमें तो कुछ मिसिंग है, ए ही समझो ना, जीरो है तो क्या ए ही समझो। तो अगर मैं बाहर ए मल्टी डिवाइड करूं और अंदर ए मल्टीप्लाई करूं, तो एक ही बात हो जाएगा, है ना। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये तो आपका 1/c बाहर बैठा ही है। अब मैं क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, मैं लगाने जा रहा हूँ, इधर साइड में करता हूँ, बाहर बाहर जो डिटर्मिनेंट है, नीचे सी बैठा था, मैं ए से भी डिवाइड कर देता हूँ। तो ए से मैं डिवाइड करूंगा तो किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, थर्ड रो में, थर्ड रो जो है ना, उसमें ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो अब आप देखोगे, तो ये दो रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सेम बन गया। और अगर कोई दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम बनता है, तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर तो जीरो आने वाला होता है। ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7। आप देख रहे हो राइट साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे ये इतने सारे एलिमेंट्स बैठे हैं। तो आपको है ना किसी रो या किसी कॉलम में कुछ तो कॉमन नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखो अगर रो 1 में से अगर मैं ए कॉमन निकाल लूँ, है ना, ए कॉमन निकाल लेता हूँ। रो 2 में से मैं अगर बी कॉमन निकाल लूँ, रो 3 में से अगर सी कॉमन निकाल सकूँ, ठीक है। ये आप कॉलम में से भी कर सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर ए बी सी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर इसमें से एक माइनस ए, इसमें बी, इसमें सी बचा, इसमें ए, इसमें माइनस बी, और इसमें सी बचा। इसमें इनमें सी कॉमन निकाला था ना, तो ए बचा, इधर बी बचा, इधर माइनस सी बचा, ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से आंसर दिखने भी लगा। अब आप देखोगे तो कॉलम में से, इस कॉलम में से मैं ए बाहर निकाल लूँ, ए, इस कॉलम में से अगर मैं बी बाहर निकाल लूँ, है ना, ए निकाल लूँ, इसमें से बी निकाल लूँ, और इसमें से मैं सी निकाल लूँ बाहर, सी निकाल लूँ बाहर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बाहर आके ए स्क्वायर बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा, सी स्क्वायर बन जाएगा, इधर बन जाएगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है, इतना बन गया, ठीक है। तो हमारा लगभग आंसर आ चुका है, लेकिन बस 4 की कमी है। अच्छा, इतना तो हो चुका मेरे ख्याल से। अब क्या है ना, अब बहुत लोग बोलते हैं सर ये देखो ना सेम हो गया, अरे सेम नहीं हुआ, पूरा एलिमेंट ऐसा जगह पर, ये दोनों देखो कहाँ सेम है, वरना लोग क्या करते थे, इसको जीरो समझ लेते। देखो ये और ये सेम नहीं है, क्योंकि -1 इधर बैठा है, इसमें इधर बैठा है, ठीक है ना। तो इसको सेम समझ के जीरो मत कर देना, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है इसको 4, ठीक है। इसको 4 बनाने के लिए
मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, सॉरी इधर -1 है, इधर -1 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है ना, उसके ऊपर के 3 एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, या तो नीचे के 0 को एलिमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है, आपका बन जाए कुछ और 0 तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाता हूँ, देखता हूँ, देखते हैं क्या बनता है इसके बाद। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसमें ऐड कर दूँ, इसको इसमें ऐड कर दूँ, इसको इसमें ऐड कर दूँ, यानी मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर लगा के बात करूँ तो रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, देखेंगे 4 तो बन जाएगा, 4 का कोई टेंशन नहीं है, 4 अपने आप आ जाएगा। आप करते रहो, 0 बनाने की कोशिश करते रहो, अपने आप बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है अभी। तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2, ठीक है। इधर बचा 1 -1 1। अच्छा, साथ ही में दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकता था, लेकिन चलो अभी कोई दिक्कत नहीं, एक बार में आप 2-2 एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अभी नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ मैं, इसको इसमें ऐड कर लूँ, है ना। ये काम मैं डायरेक्ट यहाँ भी कर सकता था, डायरेक्ट एक ही बार में 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकता था, ठीक है। चलो, लेकिन एक एक स्टेप कर दिया अभी मैंने, कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन तो लिखना पड़ेगा पहले। हो, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं क्या लगाने जा रहा हूँ, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, देखते हैं क्या बनता है। ये बन गया 0 0 2, ये बन गया 2 0 0, ये बन गया 1 1 -1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम, तो अब आप देखोगे इधर बहुत सारे एलिमेंट 0 बन चुके हैं, है ना। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, देखो इधर 4 लोग 0 बन चुके हैं। अगर आपका डिटरमिनेंट में आपने जितना प्रॉपर्टी लगाने, सॉरी, आप इतना एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद अगर आपका 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ 0 बन जाता है ना, तो उसको खोल कर एक्सपांड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आपको इसका एक्सपांशन तो आता ही है, ठीक है। इसको जब एक्सपांड करोगे आप लोग, तो इसको अंदर सॉल्व करूं तो 0 इधर बन जाएगा, 0 -0 -0, 2 -0 +2, 2 -0, ठीक है ना। तो ये ले देकर आपका बचेगा 0 -0 +4, ये बन गया 4a² b² c², ये हो गया हेंस प्रूव, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये लाना है a - b b - c c - a। तो देखो a - b लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा, b - c लाने के लिए क्या करूंगा, इसको इसमें से माइनस कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा ना, एक ही बार में 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूंगा, है ना। आप लोग भी ऐसा सीखो, एक ही बार में 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना। तो मैं पहले क्या करने जा रहा हूँ, देखो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाने जा रहा हूँ, मैं पहले इसको से इसमें माइनस करने वाला हूँ ना, यानी रो 1 में क्या करने वाला हूँ, रो 1 माइनस रो 2, साथ ही साथ मैं इसको इसमें माइनस कर रहा हूँ, एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा देता हूँ, रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3, एक ही बार में 2-2 एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे चेंजेस 2 लोग में होने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरा चेंज 2 चीज में होने वाला है, वो 2 चीज क्या क्या है, वो 2 चीजें रो 1 और रो 2। तो रो 3 तो वैसे ही बैठा है, तो उसको पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो पहले ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ, तो यहाँ 0 बन गया, यहाँ a - b बन गया, और यहाँ a² - b² बन चुका है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो वैसा का वैसे ही बैठेगा ना, ये थोड़ी बदल जाएगा, ये उधर जाएगा तो इधर गायब थोड़ी हो जाएगा, ये लोग गायब थोड़ी हो जाएंगे, ये लोग तो वहां रहेंगे ही, 1b और b² तो वहां रहने ही वाले, ठीक है। तो अब ये वाला इसमें से माइनस करता हूँ, ये बन गया 0, ये बन गया b - c, और ये बन गया b² - c²। अच्छा, अब देखो आप लोग, अगर आप लोग को दिख रहा है तो ये जो a - b इधर है, इस a² - b² को मैं a - b इंटू a+b लिख सकता हूँ, और इस b² - c² को b - c इंटू b+c लिख सकता हूँ, ठीक है ना। चलो मैं एक्सपांड पूरा खोल कर ही बताता हूँ, है ना, वरना फिर उसमें दिखेगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो एक एक स्टेप करके बताता हूँ।
ये बन गया 0 0 1, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। इधर बचा a माइनस बी, a प्लस बी, b माइनस सी, b प्लस सी, इधर बचा सी स्क्वायर। चलो फिर अगर मैं इस पूरे रो में देखूं तो a माइनस बी कॉमन है ना। अब बोलोगे सर आगे जीरो है, अरे तो सोचो ना, इंटू ए माइनस बी बैठा है इसमें भी, है ना, तो a माइनस बी बाहर कॉमन निकला। फिर इसमें अगर देखूं तो b माइनस सी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बचा क्या क्या, और किसी में से तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, तो अंदर क्या क्या बचा उसको लिख लेते हैं। इधर बचा जीरो, कॉमन निकला तो वन बचा, इधर a प्लस बी बचा। यहाँ क्या बचा, जीरो वन बी प्लस सी। यहाँ क्या बचा, वन सी माइनस ए सी स्क्वायर। अब मुझे ना सी माइनस ए चाहिए, बराबर। अभी देखो आप लोग, अगर आप अभी सी माइनस ए बनाना तो मुश्किल लग रहा है, सी माइनस ए किसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ ना, अभी इसको एक्सपांड कर दे रहा हूँ। मैं आपको बताया था कि अगर आपका दो रो या दो दो एलिमेंट कोई भी अगर जीरो बन जाए तो आप एक्सपांड करोगे तो फटाफट एक्सपांड हो जाएगा ना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं अगर इस पूरे पूरे डिटर्मिनेंट को अगर मैं एक्सपांड करूं तो पहला बन जाएगा जीरो, है ना, मैं नॉर्मली एक्सपांड कर रहा हूँ, है ना। बहुत लोग उसको अलग अलग रो या कॉलम के थ्रू एक्सपांड करते हैं, उससे भी आंसर आता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा मैं ऐसा भी लगा दूं तो चलेगा ना, मैं ये भी लगा दूं अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो भी तो चलेगा। देखो मेरे को दिख गया तो मैं लगा दे रहा हूँ। मैं इसको इसमें माइनस कर दूं तो a माइनस सी तो बन जाएगा। देखो रो वन में, बाकी इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलो अभी कर दे रहा हूँ, दिख रहा है मेरे को, तो मैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। a माइनस बी माइनस सी, और इधर क्या बचा, जीरो वन, और ये इसमें से अगर माइनस, सॉरी इधर जीरो बन गया ना, इसमें से अगर ये माइनस करूँ तो a माइनस सी बनेगा। ठीक है, यहाँ बन गया जीरो वन बी प्लस सी, और यहाँ बन गया वन सी माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा लेकिन मुझे चाहिए ए माइनस सी। ठीक है, मुझे यहाँ पर सी माइनस ए नहीं चाहिए, ए माइनस सी नहीं चाहिए, मुझे सी माइनस ए चाहिए। अगर मैं इसको माइनस कॉमन निकाल लूँ तो अंदर सी माइनस ए बन जाएगा, सी माइनस ए बन जाएगा। अब इस पूरे रो में देखना, इस पूरे रो में अगर मैं सी माइनस ए कॉमन निकाल लूँ तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, जीरो जीरो माइनस वन, जीरो वन बी प्लस सी, वन सी माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, इस पूरे रो को, सॉरी इस पूरे डिटर्मिनेंट को अगर अब आप सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे आगे ये पहला जीरो है, ये जीरो है, तो इसके अलाउंग एक्सपांड होगा, है ना। तो ये पहला, ये दो तो जीरो बन जाएगा। आप नॉर्मली एक्सपांड करो जैसे आपको आता है, आप देखोगे ये पूरा खत्म हो जाएगा, इधर जीरो बन जाएगा, ले देके खाली इसका कैलकुलेशन बचेगा, माइनस वन जीरो माइनस वन। तो ले देखिए आंसर क्या बचा, इधर जीरो ही आएगा, आप करना है क्रॉस चेक करना है कर लेना। तो आंसर क्या बचा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी क्वेश्चन नंबर 8 का ही सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें दो पार्ट था, मैं ध्यान नहीं दिया। वन 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 ए बी सी, और दूसरा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब देखोगे आप लोग तो यहाँ पर आपको आंसर लाना है a माइनस बी माइनस सी, थोड़ा स्पेस कम पड़ सकता है मेरे को, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब ये सब लाना है, ठीक है ना। तो पहले मैं इस पर फोकस कर लेता हूँ जो मुझे आसान लगे। मुझे a माइनस बी आसान लग रहा है लाना, कैसे, इसको इसमें से माइनस कर दो, और b माइनस सी आसान लग रहा है लाना, इसको से इसमें माइनस कर दो। c माइनस से अभी नहीं ला पाऊंगा क्योंकि अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं तो सब चेंज हो जाने वाला है ना, इसलिए c माइनस ए अभी नहीं ला पाऊंगा। फिलहाल a माइनस बी और b माइनस सी एक ही बार में दो एलिमेंट्री ऑप्शन लगा के ला दे रहा हूँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, कॉलम वन इस कॉलम वन माइनस कॉलम टू, एंड कॉलम टू चेंजेस टू कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। अच्छा ये नहीं सोचना कि ये इधर चला गया,
बी इधर चला गया ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर, तो सर सी माइनस कैसे होगा ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर इधर लगाऊंगा? तो ऐसा मत सुनो ये उधर चला गया लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें लग रहा है लेकिन बी वहीं बैठा है आज भी, ठीक है ना? तो ये गड़बड़ मत करना, उस ऐसा दिमाग में मत लाना कि कहाँ चला गया वो। चलो तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ये बन जाएगा, कॉलम 1 में चेंज होने वाला और कॉलम 2 में चेंज होने वाला, इसलिए 3 वैसे ही लिख देता हूँ। ये तो बन गया 0, ये बन गया a माइनस बी, ये बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ना ये अगर इधर आ जाएगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा, ठीक है। अच्छा अब वैसे इधर बन गया 0 b माइनस सी, यहाँ बन गया b क्यूब माइनस सी क्यूब। अब मेरे पास जगह की कमी है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांशन मैं इधर ही कर देता हूँ, इधर ही मैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांशन कर देता हूँ। जो a क्यूब माइनस बी क्यूब और b क्यूब माइनस सी क्यूब है ना, इधर बन जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बी क्यूब माइनस सी क्यूब क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, है ना? यहीं पे कर दिया एक्सपांशन। अब आप देखोगे तो इस पूरे कॉलम में a माइनस बी कॉमन है, इस पूरे कॉलम में b माइनस सी कॉमन है, तो a माइनस बी और b माइनस सी मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ। देखते हैं फिर क्या बचता है अंदर। यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 1 सी सी क्यू, ठीक है। अच्छा इतना तो हो गया, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी अपने को लाना है ये दो लोग बाकी है, ये दो लोगों को लाना बाकी है, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे हमारा c माइनस ए लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि c माइनस ए कहीं से बन ही नहीं रहा इस पूरे में, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा दो जीरो आ गया ना तो मैं एक्सपांड कर देता हूँ, है ना। एक्सपांडिंग अलोंग रो वन इसको बोलते हैं। आप नॉर्मली एक्सपांड करो ना, ऐसा कोई लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप नॉर्मली एक्सपांड कर दो इसको, देखते हैं क्या बनता है। तो a माइनस बी बी माइनस सी तो बाहर बैठे हैं। अच्छा इसको एक्सपांड करते हैं। जब पहले ही एलिमेंट जीरो है तो ये इसको मल्टीप्लाई हो इसको मल्टीप्लाई, आंसर तो जीरो ही आने वाला है। फिर अगर वापस माइनस जीरो, अगर माइनस जीरो करूं, दूसरा अगर एक्सपांड करूं तो जब जीरो लिख के मेरे को ये और ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आगे जीरो बैठा तो आंसर तो जीरो ही आने वाला है। तो जब आगे जीरो बैठा होता है तो समझ आना कैलकुलेशन उतना पार्ट तो खत्म हो गया, यानी अब मुझे खाली वन रख के कैलकुलेशन करना है। तो वन रख के अगर कैलकुलेशन करूं तो आप देखोगे पहले ये मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे ना ये ही बन जाएगा, है ना। आपको नहीं आया तो डायरेक्ट लिख देना, लेकिन मैं आपको दिखा दूं वही बनता है। देखो सॉल्व करते हैं क्या बनता है। ए माइनस बी बी माइनस सी, अंदर आया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये तो कट हो गया, ठीक है ना। अब सर बना तो नहीं, देखते हैं क्या बनता है। बी सी माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको देखो अभी कैसे, अगर ये दो टर्म को लूँ पहले और ये टर्म को बाद में लूँ तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो इधर से b कॉमन तो अंदर बचा c माइनस है, और ये क्या है c माइनस है c प्लस है। अब इस पूरे लाइन में अगर आप देखोगे, इस पूरे लाइन में अगर आप देखोगे तो c माइनस ए बाहर निकलेगा, c माइनस ए बाहर निकलेगा। जब c माइनस ए बाहर निकल गया, ये दोनों निकल गया बाहर, तो अंदर क्या बचा b प्लस सी प्लस ए। देखो आ गया ना, तो वो आना ही था, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन हुआ लेकिन आना ही था। तो b माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, hence proved।